हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेगुलर फार्मेसी पर। स्टूडेंट, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे हम। तो वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी आसान भाषा में हम फार्मेसी का कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। पहला चैप्टर नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। फार्मेसी व्यवसाय और फार्माकोपिया का इतिहास। काफी अच्छा चैप्टर है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से परिचय। फार्मेसी एक साइंस है, यानी फार्मेसी विज्ञान है जिसमें ड्रग की डिस्कवरी, प्रिपरेशन और प्रॉपर यूज का स्टडी किया जाता है। यानी इसमें औषधि कैसे खोजी गई, कैसे बनाई गई, प्रॉपर यूज क्या है उसका, उन सभी पर स्टडी की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह हेल्थ केयर सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी ये हेल्थ केयर है उसका एक पार्ट है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि फार्मेसी जो है वो हेल्थ केयर से डीपली कनेक्टेड है। क्लियर है? जो पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जो कि पेशेंट को सुरक्षित और इफेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करता है। मॉडर्न फार्मेसी का लक्ष्य मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशियंसी मेंटेन करना है। जो मॉडर्न फार्मेसी है, नई नई तकनीक पर आधारित फार्मेसी है, उनका लक्ष्य है क्वालिटी मेंटेन करना, यानी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए मेडिसिन की। सेफ्टी, सुरक्षा भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इफिशियंसी यानी प्रभावकारिता, यानी कार्य क्षमता भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन फार्मेसी। फार्मेसी के व्यवसाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी का हिस्ट्री यानी फार्मेसी का इतिहास प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, यानी काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ है। जब मेडिसिन प्लांट, मिनरल्स और एनिमल से प्राप्त की जाती थी, उस समय की बात है जब मेडिसिन को प्लांट, मिनरल्स और एनिमल से प्राप्त की जाती थी। उस टाइम वैद्य खुद ही मेडिसिन प्रिपेयर करके पेशेंट को देते थे। ये उस समय की बात है जब वैद्य मेडिसिन को खुद ही प्रिपेयर करते थे और खुद ही पेशेंट को देते थे। डॉक्टर और फार्मासिस्ट एक ही पर्सन माने जाते थे। साइंस के डेवलपमेंट के साथ मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी की नीड महसूस हुई, यानी साइंस ने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया उस हिसाब से हमें मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस हुई। स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ। इसी कारण फार्मेसी एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक प्रोफेशन बन गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में फार्मेसी को किस तरह से जाना जाता था वो जानेंगे। इस पीरियड में लोग डिसीज यानी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए नेचुरल सोर्स यूज करते थे, यानी उस समय जो ट्रीटमेंट, बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता था वो नेचुरल सोर्स से होता था। मेडिसिन मेनली प्लांट, मिनरल्स और एनिमल से प्राप्त होती थी। वैद्य खुद ही मेडिसिन प्रिपेयर करते थे, यानी खुद ही मेडिसिन को बनाते थे और पेशेंट को दे देते थे। क्लियर है? था उस समय डॉक्टर और फार्मासिस्ट में कोई अंतर नहीं था, यानी पुराने ज़माने में डॉक्टर और फार्मासिस्ट एक ही माने जाते थे। ट्रेडिशनल नॉलेज धीरे धीरे साइंटिफिक बेस तक पहुंची, यानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान, धीरे धीरे साइंटिफिक बेस तक पहुंची। इसी को फार्मेसी का इनिशियल फेस माना गया, यानी प्राथमिक चरण माना गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता पूर्व काल। स्वतंत्रता से पहले जो फार्मेसी है उसे किस तरह जाना जाता था। इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन का डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल के टाइम हुआ था। जो फार्मेसी का प्रोफेशन इंडिया में डेवलप हुआ था तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से हुआ था। उस समय मेडिसिन ज़्यादातर यूरोप से इंपोर्ट होती थी, यानी उस टाइम ज़्यादातर मेडिसिन यूरोप से इंपोर्ट की जाती थी हमारे यहाँ पर। लोकल वैद्य ट्रेडिशनल नॉलेज से ट्रीटमेंट करते थे। जो लोकल वैद्य थे वो पारंपरिक ज्ञान के अनुसार ही ट्रीटमेंट करते थे। 1840 के बाद बंगाल और मद्रास में फार्मेसी एजुकेशन शुरू हुई, यानी 1840 के बाद बंगाल और मद्रास में भी एजुकेशन प्रारंभ हो गई फार्मेसी की। 1932 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ, यानी 1932 में पूरे भारत में जो अधिवेशन था वो स्थापित किया गया। ये पीरियड यानी ये काल मॉडर्न फार्मेसी के फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, यानी इस समय के बाद ही इंडिया में जो फार्मेसी एजुकेशन थी वो लागू हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम चैनल को प्रोवाइड करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता पूर्व युग। स्वतंत्रता के बाद फार्मेसी में क्या बदलाव हुए उन्हें समझते हैं। 1947 के बाद इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन रैपिडली डेवलप हुआ, यानी 1947 के बाद इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ। 1948 में फार्मेसी एक्ट पास हो गया, यानी 1948 में फार्मेसी एक्ट बना। इसमें फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशन के रूल बने, यानी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फार्मासिस्ट में, उन सभी के रूल बने इसमें। यूनिवर्सिटी में बी फार्मा और डी फार्मा कोर्सेज शुरू हुए, यानी जो यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस थे, उनमें बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स जारी किए गए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया, यानी ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। इसमें मेडिसिन की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट की गई। यहाँ तक क्लियर है। आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आगे फार्मेसी एक रेगुलेटेड और रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता प्राप्त प्रोफेशन बन गया। यहाँ तक क्लियर है। आज फार्मेसी हेल्थ केयर का एक एसेंशियल हिस्सा है, यानी एक आवश्यक पार्ट है। यहाँ तक क्लियर आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। पॉइंट ऑफ फार्मेसी एज ए करियर, व्यवसाय के रूप में फार्मेसी। फार्मेसी को करियर के रूप में कैसे जाना गया वो देखते हैं। फार्मेसी एक प्रोफेशनल कोर्स है। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा ये एक प्रोफेशनल कोर्स माने जाते हैं, जो स्टूडेंट को ड्रग की नॉलेज और उसके यूज में सिखाते हैं, यानी जो स्टूडेंट को मेडिसिन के नॉलेज और उसके यूज, प्रॉपर यूज के बारे में सिखाते हैं। इस फील्ड में रिसर्च, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी इसमें रिसर्च, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इन सभी में एक जॉब मिलती है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रीज और रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इन सभी जगह हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी में, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च सेंटर में, इन जगह पर काम कर सकते हैं फार्मासिस्ट। ये प्रोफेशन हेल्थ केयर सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये जो हेल्थ केयर है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फार्मेसी साइंटिफिक करियर होने के साथ साथ एक सोशल सर्विस भी है। क्लियर है यहाँ तक। इसलिए फार्मेसी को एक रेस्पेक्टेड और प्रोमिसिंग प्रोफेशन माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगला जो पॉइंट है फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया क्या होता है और इसे फार्मेसी में कैसे यूज होता है। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, यानी जो फार्माकोपिया होती है वो एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें मेडिसिन के सब्सटेंस लिखे होते हैं, यानी मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। इसमें ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी डिफाइन की जाती है, यानी इसमें जो मेडिसिन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी क्या होनी चाहिए, ये सभी बताई जाती है। इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुई थी। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो 1955 में प्रकाशित हुई थी। हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है, यानी अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है जो ड्रग रेगुलेशन के लिए यूज की जाती है। यानी जो फार्माकोपिया बुक होती है इसमें ड्रग को बनाने के लिए सभी गाइडलाइंस दी जाती है। फार्माकोपिया मेडिसिन की स्टैंडर्डाइजेशन और सेफ्टी इंश्योर करती है, यानी मानकीकरण और सेफ्टी इंश्योर करती है। इसलिए फार्माकोपिया को फार्मेसी प्रोफेशन का बेस्ट रेफरेंस सोर्स माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एग्जाम्पल और फार्माकोपिया। चैप्टर फर्स्ट में एग्जाम्पल और फार्माकोपिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड में कि किन्हीं 4 फार्माकोपिया के नाम लिखिए, या फिर इंडियन फार्माकोपिया को डिफाइन कीजिए, या ब्रिटिश फार्माकोपिया को डिफाइन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको पूरी तरह देखना। फार्माकोपिया के उदाहरण पहले देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी क्या होता है। इंडियन फार्माकोपिया भारत की ऑफिशियल बुक है, जैसा मैंने बताया था। इसमें ड्रग के स्टैंडर्ड्स मेंशन किए जाते हैं, यानी ड्रग को किस लेवल पर बनाना है वो सभी इसमें लिखे होते हैं गाइडलाइंस। इनका फर्स्ट एडिक्शन 1955 में पब्लिश हुआ था, यानी जो पहला अधिवेशन आया था वो 1955 में आया था, और इसके बाद कई बार रिवाइज किया गया। क्लियर है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया में मेडिसिन की आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटीज के नॉर्म्स क्लियरली डिफाइन होते हैं, यानी इंडियन फार्माकोपिया में मेडिसिन की आइडेंटिटी ने उनकी जानकारी, प्योरिटी यानी शुद्धता कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ और क्वालिटी जैसे सभी रूल उसमें मेंशन होते हैं। यह बुक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और फार्मासिस्ट के लिए एक ट्रस्टेड रेफरेंस मानी जाती है। क्लियर है यहाँ तक। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके मेडिसिन की सेफ्टी और इफिकेसी इंश्योर की जाती है।
यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए इंडियन फार्माकोपिया को फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वह ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया को डिफाइन करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल बुक है। इसमें ड्रग के स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, यानी इसमें मेडिसिन के जो रूल्स होते हैं वो सभी लिखे होते हैं। इनका यूज मेडिसिन की क्वालिटीज मेंटेन करने और ड्रग रेगुलेशन के लिए किया जाता है। क्लियर है। बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया में टेस्ट मेथड और स्पेसिफिकेशन यानी दिशा निर्देश डिटेल में दिए गए हैं। क्लियर। ये बुक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट की जाती है और कई देशों में रेफरेंस सोर्स के रूप में यूज की जाती है। यानी फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया को स्टैंडर्ड मानकर मेडिसिन प्रिपेयर करती है, यानी मेडिसिन बनाती हैं। इसलिए ब्रिटिश फार्माकोपिया को एक ग्लोबली इंपोर्टेंट फार्माकोपिया माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ब्रिटिश। अगला पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी यूएसपी। यूएसपी क्या है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसए की ऑफिशियल बुक है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें मेडिसिन के साथ डाइटरी सप्लीमेंट और फूड इंग्रेडिएंट के सप्लीमेंट भी शामिल हैं। जो ये फार्माकोपिया है इसमें मेडिसिन के साथ साथ जो डेली बेसिस पर सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं और फूड्स के वो भी स्टैंडर्ड्स शामिल होते हैं इसमें, यानी उनके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। यूएसपी का पहला एडिक्शन 1920 में पब्लिश हुआ था, यानी यूएसपी है उसका जो फार्माकोपिया का एडिक्शन 1920 में पब्लिश हो गया था, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फार्माकोपिया में से एक है, यानी जो विश्व की सबसे ओल्डेस्ट फार्माकोपिया के रूप में भी जानी जाती है। इनमें ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी क्लियरली डिफाइन की जाती है। ये सभी में होता है। यूएसपी का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनी, आगे बढ़ते हैं, ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल में करती है। क्लियर है यहाँ तक आपको? ये बुक इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की जाती है और ड्रग सेफ्टी इंश्योर करती है, यानी जो मेडिसिन होती है उसकी सेफ्टी इंश्योर करती है। इसलिए यूएसपी को एक ट्रस्टेड ग्लोबल रेफरेंस सोर्स माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।